अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सितंबर 2016 की रात होती है। एक झटके से सारे सोए हुए लोगों की आंख खुल जाती है। इस जोर के झटके से सारे लोगों की आंख खुल जाती है कि आखिर ये झटका था क्या, ये आवाज कहाँ से आई है। और होता कुछ यूं है कि ये झटका इतने जोर का होता है कि टॉप फ्लोर की जो विंडोज होती हैं उनके शीशे भी टूट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर कि आखिर ऐसा क्या था। दोस्तों बात करते हैं दुनिया के 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका या तो मकसद ही उनको बनाना नहीं था या फिर छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो इतना बड़ा नुकसान कर बैठी। तो बिना आपका वक्त जाया किए चलते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जानिब। इस तरह के आज 4 प्रोजेक्ट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसी तरह की गलतियां आप भी कर लेते हैं। इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके आप गलती करेंगे तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नंबर 4 प्रोजेक्ट पे। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है मिलेनियम टावर। 2016 के अंदर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के शहर के अंदर सुबह की हेडलाइंस चल जाती हैं कि रात को ये वाकया हुआ है, सारी बिल्डिंग्स के शीशे हमारे पास टूट गए हैं, लोगों को एक जोर का झटका लगा है। जब सुबह ये जाग के देखते हैं तो कहानी इसकी बिल्डिंग से स्टार्ट हो जाती है। 2009 के अंदर 605 फुट की एक लंबी बिल्डिंग बनाई जाती है। इसका मकसद ये होता है कि ये हमारे पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, यहाँ पे लोग रहेंगे। ये बिल्डिंग 2009 के अंदर इजीली बन भी गई, इसका काम भी हो गया, लोग यहाँ पे आके रहना भी शुरू कर गए, इसको रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जब इसके अंदर से ऐसी आवाज आना शुरू हुई, जब सब उठ के जाके देखा गया, रिसर्च हुई, तो ये बिल्डिंग 70 मीटर अपनी जगह से नीचे जमीन में धंस चुकी थी। फिर इसकी रिसर्च हुई तो पता चला कि जब इसकी फाउंडेशंस बना रहे थे तो मिट्टी पे गौर नहीं किया कि आखिर इसकी फाउंडेशंस के अंदर मिस्टेक्स की थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग हमारे पास 70 मीटर जमीन के अंदर धंस चुकी थी। उसके बाद सारी की सारी बिल्डिंग को खाली कराया गया और फिर कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया कि जब तक इस बिल्डिंग का काम नहीं हो जाता यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहेगा। लेकिन आप क्या जानते हैं कि उस बिल्डिंग को सही करने पे हमारे पास तकरीबन $100 मिलियन का खर्चा आया और वो काम हमारे पास काफी अरसे तक कंटिन्यू रहा। एक छोटी सी गलती से उसकी फाउंडेशन को इग्नोर कर दिया गया और इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है टेक्सकोको एयरपोर्ट। 2014 के अंदर मेक्सिको के प्रेसिडेंट एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान करते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका ख्वाब किसी दुनिया ने नहीं देखा था, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसका ख्वाब मेक्सिको ने कभी नहीं देखा था। और मेक्सिको की तारीख में 100 साल तक इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना आगे आने वाला था और ना इससे पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट था। और ये प्रोजेक्ट था एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने का। और इस एयरपोर्ट का ये था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला था। मेक्सिको के पास ऑलरेडी भी उनका अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन उस पर मसला यह था कि एनुअली वहाँ पे 5 करोड़ लोग सफर करते थे। ये जो नया एयरपोर्ट बनाया जाता है, एक तो ये वजन कम करने के लिए बनाया जाता है और दूसरा इसके साथ साथ वर्ल्ड के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया जाता है। इस प्रोजेक्ट कितना बड़ा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसका पहला प्रोजेक्ट हमारे पास कंप्लीट होना होता है 2020 के अंदर और इसका दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास कंप्लीट, इसकी दूसरी फेज जो हम कह सकते हैं वो कंप्लीट होने वाली होती है 2065 के अंदर। इस एयरपोर्ट के अंदर साथ साथ हमारे पास 6 रनवेज भी बनाए गए और उस टाइम इसको बनाने पे $13 बिलियन का खर्चा आया। लेकिन फिर हमारे पास वही हुआ जो अक्सर हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्रीज को फेस करना पड़ता है। अगले प्रेसिडेंट की टेन्योर कंप्लीट हुई, इलेक्शन हुए और नए प्रेसिडेंट आए। जब नए प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने उस काम को रुकवा दिया, ये कहकर कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी करप्शन हुई है, जब तक उसकी तफ्तीश नहीं होती तब तक प्रोजेक्ट ये बंद रहेगा। तो साथ ये कहा गया कि मेक्सिको फिलहाल इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता इतना बड़ा एयरपोर्ट और ना जरूरत है। जब इसका काम रोका गया तो तकरीबन हमारे पास ये 30% कंप्लीट हो चुका था और इस पे जो नुकसान आया वो $10 बिलियन का नुकसान आया मेक्सिको गवर्नमेंट को। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है टकोमो नैरो सस्पेंशन ब्रिज। इसका फंक्शन ये था कि अमेरिका के शहर टकोमो को कनेक्ट करेगा किट्से पेनिसुला के साथ। 1940 के अंदर ये 5400 फीट का लंबा पुल बना तो लिया गया स्टील की व्हील्स के साथ और इस पुल के बनाने के अंदर हमारे पास यूज हुआ था स्टील वायर्स का, जो उस टाइम पे दुनिया का तीसरा बड़ा पुल था। लेकिन जब इस पुल को बनाने का काम शुरू किया तो इसके साथ साथ लोगों को फील हुआ, वहाँ पे इंजीनियर जो काम कर रहे थे, लेबर जो काम कर रहे थे, कि ये तो शेक कर रहा है, जिस तरह हवा आ रही है तो ये हमारे पास सस्पेंशन भी क्या कर रहा है, शेक कर रहा है। तो इसके साथ साथ फिर इसके साथ हाइड्रोलिक प्रेशर्स भी इंस्टॉल किए गए, काफी कुछ किया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद जब इसको लाया गया पब्लिक के अंदर तो एक दिन ये यूं ही झूला खाने लगा, शेक होने लगा और ये शेक होते होते टूट गया। लेकिन अमेरिकन सरकार यहाँ पे रुकी नहीं, वो यहाँ से आगे जाती है 10 साल बाद 1950 के अंदर दोबारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है और इस टाइम पे ये पुल बनाया जाता है और ये आज भी वर्केबल है। इस पुल पे उस टाइम पे हमारे पास खर्चा आता है $790 मिलियन का। नंबर लास्ट पे हमारे पास आ जाता है लियांग स्टार सिटी। चाइना के शहर कुनमिंग के अंदर एक सिटी का आगाज किया जाता है, एक रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया बनाया जाता है। यहाँ पे इरादा ये होता है कि एक नई बिल्डिंग्स की सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे कमर्शियल एरिया भी होगा, इंडस्ट्रियल एरिया भी होगा, जहाँ पे लोग भी रहेंगे, रेजिडेंशियल भी होगा, कमर्शियल भी होगा। लेकिन जब ये बिल्डिंग्स बनाई जाती है, इनका आउटर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, लेकिन जब इनका इंटीरियर तैयार करने की बात आती है तो पैसे कम पड़ जाते हैं। तो फिर ये कहा जाता है कि चले फिलहाल हम जितने भी हमारे पास खर्चा है हम उसको यूटिलाइज कर देते हैं। तो उस टाइम पे ये 19 बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 4 बिल्डिंग का इंटीरियर तैयार किया जाता है। इन 4 बिल्डिंग्स के अंदर लोग आके रहने स्टार्ट कर देते हैं।
रह जाती है हमारे पास 15 बिल्डिंग्स। उन 15 बिल्डिंग के साथ इंटरेस्टिंग काम होता है। 9 साल तक उनके साथ कोई भी काम नहीं होता और ना ही उनके पास पैसे होते हैं कि उसको बना सकें, और ना ही हमारे पास उसकी सुपरविजन और मॉनिटरिंग होती है कि उनकी बिल्डिंग्स को देखा जाए जिनको बनाया था, जिनके इंटीरियर के लिए पैसे नहीं बचे थे। जब 9 साल बाद जाके देखा जाता है इन बिल्डिंग्स को, तो इन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन इतनी वीक हो जाती है, सारा का सारा पानी अंदर भर जाता है। इनकी फाउंडेशन इतनी वीक हो जाती है, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगी, तो ये इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेंगी। इन बिल्डिंग्स को नीचे से इनका पानी खोखला कर देता है और आखिरकार इन बिल्डिंग को ऑर्डर पास होते हैं कि इन बिल्डिंग को आपने तोड़ना है। इन बिल्डिंग्स के ऊपर हमारे पास ग्रेनाइट वगैरह यूज करके इन बिल्डिंग्स को बना के वहीं पे खत्म कर दिया जाता है।